नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। सियासी चौक पर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के पटेल नगर के सी ब्लॉक पर, जहां पर तमाम लोग हैं हमसे बातचीत के लिए। और आज का जो मुद्दा रहने वाला है दरअसल वो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर है, क्योंकि भाजपा की आज दिल्ली के अंदर एक तरफ बड़ी मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है जिसमें बड़े नेता शामिल हैं। तो वहीं अगर हम INDA गठबंधन की बात करें तो उसमें दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। इस पर जनता क्या क्या कहना है, इस पर बातचीत के लिए तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पास चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है। बाबूजी, जिस तरह से भाजपा तैयारी कर रही है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर और बड़ी बैठक भी दिल्ली के अंदर है, किस तरह से देखते हैं? किस तरह से देखते हैं तो कामयाबी तो होनी ही होनी है बीजेपी की। बीजेपी कामयाब होगी। और जो INDA का गठबंधन बना है, सुनिए, गठबंधन चले, पहले भी चले, रोज प्रधानमंत्री बदले जहाँ, गठबंधन फेल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल फेल है, गठबंधन फेल होगा। आपका क्या मानना है बाबूजी? गठबंधन फेल तो है ही है, उसमें क्या, जब सीटों का बंटवारा है उन पर समझौता ही नहीं हो पाएगा। वो अखिलेश यादव 80 में से 65 सीटें मांग रहे हैं। कांग्रेस कह रही है मैं 80 पे खड़ी करूंगी, तो कहाँ से समझौता होएगा इनका? दरार पड़ रही है। पक्की पड़ रही है, पड़ी दरार आगे बढ़ती जाएगी या कम होगी? बढ़ेगी, घटेगी कैसे? समझौता नहीं होगा। नहीं होगा, किसी समझौता नहीं होगा, इनका ये कहना है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बाबूजी, कोई भी पार्टी अपने अस्तित्व को समाप्त करना नहीं चाहती, ना इधर लोकदल नौर कांग्रेस। सब पार्टी यदि इस तरह से चुनाव लड़ती हैं अपने अपने बलबूते पे, तो बीजेपी जो है वो गेन करेगी। जितनी 70-75 सीटा का उसका टारगेट है वो उसको प्राप्त करेगी। और देश एक स्थायित्व के लिए जो है एक मजबूत लीडरशिप में जो है सरकार चाहता है। इसलिए बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में जो है थम्पिंग मेजोरिटी शी विल गेट 75 सीट्स एटलीस्ट। यूपी कैबिनेट विस्तार से वहाँ यहाँ पर जो है सरकार हर वर्ग को पेसिफाई करना चाहती है, तो वो थोड़ा उसमें मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे तो उससे भी जो है सरकार को फायदा होगा। ये कहेंगे कम से कम ये इसको समाजवादी को 5 सीटें मिली थी, अब के 2 सीटें मिलेंगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी और ये गठबंधन सफल नहीं हो सकता। ये जो गठबंधन है ये बिल्कुल गलत है। ना इस गठबंधन से पहले कभी ये कामयाब हुए, ना अब हों। उत्तर प्रदेश में भाजपा की चीज़ लड़ाई ही नहीं है। गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर फेल है। गठबंधन आपस में लड़ रहा है, सीटों को लेके लड़ाई है। कभी अखिलेश जी क्या नाम है जिनसे गठबंधन होना है उनके प्रदेश चिरकुट जैसे बयान देते हैं, तो इससे साफ नज़र आता है कि गठबंधन बिल्कुल फेल है। और आने वाले समय में भाजपा उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 80 सीटें जीतने का काम करेगी। सीटों को लेकर ही मेन लड़ाई है और सीटों पर ही इनका मामला बिगड़ेगा। और सपा कहेगी मैं बड़ी पार्टी हूँ, कांग्रेस कहेगी मैं बड़ी पार्टी हूँ, मैं राष्ट्रीय पार्टी हूँ, मुझे 40 सीटें चाहिए, वो संभव नहीं होगा। और इंडिया गठबंधन बगैर दूल्हे की बारात है। बिल्कुल बिना दूल्हे की बारात है, क्योंकि कोई चेहरा नहीं है, कोई फेस नहीं है, कोई एक बड़ा फेस जिसके ऊपर दाव रखा जा सके, ये बताया जा सके कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। और यही वजह एक बड़ी है कि INDA का जो गठबंधन है पूरी तरह से बैकफुट पर है और उसमें दरार पड़ती हुई भी दिखाई दे रही है। ये मंथन अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड देगा और ये इसीलिए है कि जो भी ये अगड़े और पिछड़ों वाली ये बातें चल रही हैं इनको सब ठीक करने के लिए मंत्रियों को सब एक कैटेगरी फिक्स की जाएगी कि सब सारे एक स्टेट में पूरे में कहाँ क्या जगह दी जाए सबको, वो अच्छे से होगा। और दूसरी बात रही 65, अगर बहुआ जी शायद मांग रहे हैं 65 सीटें, इनके पास कैंडिडेट भी नहीं मिलेगा 65 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए, ये श्योर है। और हम लोग 80 की 80 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, बहुत मजबूती से लड़ेंगे। इस बार तो बहुआ और भाभी जी दोनों ही शायद हार जाएं, तो ये भी मेरे को लगता है कि ऐसा मेरा विश्वास भी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। इसमें समाजवादी को 2 या 3 सीट मिलेंगी। और ये जो है गठबंधन हमेशा करते हैं, तो ये पहले से ही डरे हुए हैं और ये हमेशा करते रहते हैं, लेकिन कुछ इनको मिलने वाला नहीं है। सीटें कितनी मिल जाएंगी, कितने पर मैनेज हो जाएंगे क्या? ये जो 65 सीट की डिमांड कर रहे हैं कि हम 65 सीट पे लड़ना चाह रहे हैं, तो उस पर क्या मान जाएगी दूसरी पार्टी, खासतौर पर RLD, क्योंकि पश्चिमी यूपी में RLD अपना दबदबा बताती है, तो वहीं कांग्रेस पूरे यूपी के अंदर अपना दबदबा बता रही है। तो क्या बात जो रखी जा रही है वो मान ली जाएगी या दरार बढ़ जाएगी? नहीं, दरार तो बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपस में समझौता कर लेंगे कि हमें इतनी सीट पे हम लड़ेंगे और इतने पे हम भाजपा को हराने के लिए ये दाव रखने की कोशिश करेंगे। जरूर रखेंगे अपना। देखिए, मैं एक जागरूक मतदाता की तरह सब लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, हमें चुनाव के मुद्दे देखने चाहिए। अभी ये राष्ट्रीय चुनाव होगा तो हमें राष्ट्रीय पार्टी चुननी है।
अभी भाजपा को छोड़ के कोई दूसरी राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं है। आप कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी मानते हो, वो तो 15 सीट दे रहे हैं उसे और 65 सीट खुद मांग रहे हैं, तो वही लड़ाई शुरू हो जाती है कि राष्ट्रीय और राज्य पार्टी में। तो एक जागरूक मतदाता को सोचना चाहिए कि ये चुनाव राज्य का है, पार्षद वाला है, लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है या राष्ट्रीय है। तो जनता को भी ये अपने कहीं ना कहीं जहन में रहेगा। ये आप देखो कितना काम किया है, रैपिड रेल हमारे सामने से गुजर रही है, इतना विकास हुआ है, इतना हमारी जो हमारी छवि है विदेशों में कितनी अच्छी हुई है कि G20 में पूरे वर्ल्ड में हम लोग छा गए। आप तौर पर आप भाजपा की तरफ जाने की बात कह रहे हैं। कहूँगा ये हमें काम देखना है। आपसे भी जान लेते हैं, जो आज का महामंथन है कितना फायदा भाजपा को पहुंचाने वाला है? आज को जो मंथन चल रहा है दिल्ली में, ये टोटली लगा लो समाजवादी पार्टी के लिए हर तरीके से नुकसान पहुंचाएगा। इसमें यह है कि ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि 75 सीटें में से 65 सीटें हमारी, तो मैं कह रहा हूँ इन्हें अपने गढ़ की सीटें नहीं मिल पाएंगी। भाजपा 80 में से 80 पे चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेंगे हम। अच्छा, भाजपा हमेशा ये जरूर कहती है कि 5 साल या कभी भी वो इलेक्शन मोड में रहती है, यानी कभी भी इलेक्शन करा लो वो तैयार रहते हैं। तो इसको क्यों इतना कॉन्फिडेंसली भाजपा कह पाती है? अब क्या वजह क्या है? क्योंकि आप भाजपा में हैं तो आप इसका जवाब बेहतर दे पाएंगे। देखो, भाजपा प्रदेश में काम करती है, देश में काम करती है। हमारे योगी जी हैं, वो कानून के साथ चलते हैं, पब्लिक के हित में काम करते हैं। कितने पूरे उत्तर प्रदेश में काम हो रहे हैं ये सबको दिख रहा है, पब्लिक को दिख रहा है, इसलिए भाजपा हमेशा तैयार रहती है, उसमें कुछ डाउट ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी। अखिलेश यादव की सरकार में टोटली गुंडाई चलती है। ठीक है, मंथन में क्या कैबिनेट विस्तार की भी चर्चाएं हैं? क्या होगा मंत्रिमंडल में? जरूर बदलाव होगा वो, और भाजपा को फायदा देगा। आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एज अ महिला, बीइंग अ महिला, आप जो चुनाव आ रहे हैं लोकसभा चुनाव, उसमें एक तरफ यूपी में क्योंकि आप रहते हैं 80 सीटें हैं, 80 में से 65 सीटें समाजवादी पार्टी मांग रही है। दरार पड़ रही है क्या गठबंधन जो बनाया गया था? दरार पड़ो या ना पड़ो, हमारी उस यूपी में बीजेपी सरकार है और वही रहेगी। क्योंकि देखो पूरे वर्ल्ड में, और जो हमारे देश में हमारे और जो हमारे प्रधानमंत्री है इतना काम करा रहे हैं, तो यही सरकार आनी चाहिए और यही आएगी। यानी आप साफ तौर पे कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जो चेहरा है भाजपा के प्रधानमंत्री के लिए, आप उन्हीं के साथ हैं? उन्हीं के साथ हैं और वही आएंगे। काम अच्छा किया सरकार ने, आप मानते हैं? बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए उन्हीं के साथ हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। किरण रहेजा। किरण जी, आपका क्या मानना है जो फिलहाल चल रहा है पार्टियों में, INDA गठबंधन से जो फिलहाल NDA कह सकते हैं, उनकी जो फाइट है? मैं ये बात कह रही हूँ कि ये जो है असत्य पर सत्य की लड़ाई है, झूठ पर सत्य की लड़ाई है, अधर्म पर धर्म की लड़ाई है। 100 कौरव एक तरफ थे, 5 पांडव एक तरफ थे। हमेशा जीत जो है वो सत्य की हुई है। अभी इन्होंने भाई साहब मोहित जी ने कहा कि वो मंथन की बात की, तो जब समुद्र मंथन हुआ हम सब ने देखा अमृत ही बाहर निकला, विष साइड में हो गया। जैसे कि हम गंगा किनारे जाते हैं, कचरा अपने आप एक साइड हो जाता है। किसको आप कह रहे हैं, जरा बता दिए साफ साफ कैमरे पर। जो विपक्ष के, मैं विपक्ष को नहीं कह रही, जो ये कुरीतियां हैं समाज में फैली हुई हैं और उसको जो लोग फैला रहे हैं वो विष के समान है। गठबंधन टिक पाएगा? गठबंधन नहीं टिक पाएगा। जीत जो है वो बीजेपी की होगी, चाहे महिलाओं के क्षेत्र में हो। आज तक किसी ने 33% का आरक्षण नहीं दिया। चाहे बच्चियों का EWX है, सुमगला है, सुकन्या है, और भी अनेकों हमारे सामने योजनाएं आई हैं। ये आयुष्मान है और गरीबों को फ्री राशन है, फ्री शिक्षा है। हम आपने योजनाएं गिनवा दी, यानी कि आम आदमी भी जो लोग योगी मोदी जिंदाबाद थे। डबल इंजन के लिए साफ तौर पे कह रहे हैं कि डबल इंजन की जो सरकार है उससे बेहतर कोई सरकार नहीं रही है। यूपी से ही दिल्ली के रास्ते खुलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर हैं 80। देखो, विपक्ष ने जो गठबंधन किया है वो तो बिल्कुल कामयाब नहीं होने का। आपस में फूट पड़ेगी इनकी और जीत भाजपा की होगी, क्योंकि जो योगी जी के कार्य हैं यूपी में, चाहे वो देखे जाएं सुरक्षा के लिए, उसके अलावा गरीबों के लिए शौचालय, मकान, इसमें उस सबको देखते हुए पूरी जनता भाजपा के साथ है। और ये 65 जो मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, 65 सीटें 80 में से, और दूसरी तरफ 15 सीटें बचती हैं कांग्रेस RLD के लिए, क्या इस पर समझौता बन पाएगा गठबंधन का? बिल्कुल नहीं, सब संभव ही नहीं है। 65 तो भूल ही जाओ, ये 5 या 10 सीटें भी निकालें बहुत बड़ी बात है। ये तो जीतने वाली बात होगी, लेकिन मिल जाएंगी क्या लड़ने के लिए इनको? मुश्किल है, असंभव। कांग्रेस मना, इस पर टकराव होगा इनका आपस में? 101% टकराव होगा, आपस में सहमति नहीं बनेगी इनकी। आपस में ही सहमति नहीं बनेगी, क्योंकि 65 सीटें एक तरफ खुद समाजवादी पार्टी मांग रही है, तो 15 सीटों में RLD और कांग्रेस आपस में कैसे सिमट जाएंगे और किस तरह से सीटों का बंटवारा रहेगा, ये बेहद अहम बना हुआ है। कि हमारा दूल्हा तैयार है, उस दूल्हे को पूरे देश ने देखा है, पूरे वर्ल्ड ने देखा है, उसका कोई तोड़ नहीं है।
साफ तौर पर जनता ने अपनी राय रखी, आपने जनता की राय को भी सुना, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में महामंथन चल रहा है और उस महामंथन का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव के निर्णय बताएंगे। लेकिन उससे पहले जनता ने अपनी जो राय रखी वो आपने सुना। जनता का साफ तौर पर कहना है गठबंधन जो है वो कहीं भी कामयाब नहीं होगा, डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से कामयाब रहेगी, तो वही लोकसभा चुनाव में एक बार वापस केंद्र के अंदर भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे तमाम सियासी पार्टियां अपने वोटरों को लुभाने का काम कर रही हैं और 2024 को लेकर के जो राजनीति है वो भी तेज़ हो चुकी है, क्योंकि तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो अपने वोटरों के साथ में सीधी वार्ता कर रही हैं और उनको इकट्ठा करने के लिए ताकि वोट एकजुट हो सके उसको लेकर 2024 की तैयारियां करती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि योगी सरकार की तैयारी पूरी है तो वहीं इंडिया गठबंधन में दरार पड़ चुकी है। हम लखनऊ के डालीगंज इलाके मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों से वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार उनके मन में 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर के क्या चल रहा है और 2024 में वो किसको वोट करने वाले हो रहे हैं, जनता किसकी सरकार इस बार 2024 के लिए देखना चाहती है। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर आनंद किशोर पांडे। बताइए 2024 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं, किसकी सरकार बना रही है इस बार जनता? देखिए सरकार किसी की भी हो लेकिन सरकार जो चाहिए वो स्थिर सरकार चाहिए। स्थिर सरकार से ही देश का विकास सुनिश्चित होता है और अभी जो सिचुएशन बन रही है वो तो सीधी सी साफ साफ नज़र आ रहा है कि बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन की जो उनका जो अलायंस है वही आपस में कंटेस्ट करने वाला है। तो मेरी एक अपनी जो पर्सनल थॉट है वो ये है कि अगर एक गठबंधन जिसमें 23 से ज़्यादा दल इन्वॉल्व हैं और स्टेट दल ज़्यादा हैं उसके अंदर, वो नेशनल लेवल पर कैसे अपने आप को मर्ज करेगी, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। दूसरा बीजेपी के जो अभी तक की जो परफॉर्मेंस है पीछे या इंडिया गठबंधन की जो परफॉर्मेंस है पीछे वो ऐसी नहीं है कि जिसको नकारा जा सके। तो अगर वो नकारा जा सकने वाली स्थिति में नहीं है तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी ही अभी लीड ले रही है सारे सेक्शन में। समाजवादी पार्टी इस बार 65 सीटों पर लड़ने की बात कर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर में कुल लोकसभा की 80 सीटें हैं, मात्र 15 सीटें बची हैं, उसमें आरएलडी भी हो सकता है, कांग्रेस भी हो सकता है। ये कैसा गठबंधन है? ये तो देखिए अवसरवादी गठबंधन बोलते हैं इसको। अब समाजवादी पार्टी की स्थिति ये है कि वो विधानसभा में हार गए हैं और जो लास्ट इलेक्शन हुआ था लोकसभा का उसमें भी उनके पास में बहुत अच्छी सीटें नहीं प्रोक्योर हो पाई थी। अब 15 सीटों में जो बाकी दल हैं जिसमें आरएलडी है, कांग्रेस है और क्षेत्रीय दल भी हैं, वो कैसे सीटों का बंटवारा करेंगे? तो सिचुएशन यहाँ पर ये क्रिएट हो रही है कि सर फुटबॉल होगा बाद में और ये इलेक्शन उनकी तरफ से बाद में एक मैस हो जाएगा और दलों का छोड़ना और खरीद फरोख्त होना ये वो आम बात हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इन सिचुएशंस में हम इतने बड़े अलायंस को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो अलायंस आपस में आप एक दूसरे को समर्थन नहीं देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव 5 जगहों पर हो रहे हैं, 5 स्टेट्स में हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने साफ मना कर दिया कि हम दिग्विजय सिंह के साथ में समर्थन उनको नहीं देंगे, उन्होंने इनको सीटें देने से मना कर दिया। तो ये सिचुएशन क्या आपको लगता है कि जब लोकसभा का चुनाव होने वाला होगा 24 में तो क्या इतनी सौम्य हो जाएंगे कि आपस में ये लोग आज एक दूसरे को कहना नहीं चाहिए गाली दे रहे हैं और कल फिर से एक साथ गलभैया करेंगे? तो ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो अभी जो आपकी सिचुएशन है वो बहुत डाइसी है और लोकसभा चुनाव आते आते सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी। अभी बीजेपी का जो पक्ष है वो काफ़ी ऊपर है। मतलब कुछ और लोग उनसे बातचीत कर लेते हैं। 2024 में आप किसको वोट करने वाले हो और आप युवा हैं? जी, अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए तो पिछले कई साल से जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बीजेपी ने काम ज़रूर किया है। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हाँ, एजुकेशन फील्ड में आपका हो गया, आपका पब्लिक सेक्टर फील्ड में हो गया, लोगों को फ़ायदे मिले हैं उस सब से। तो आई गो विद द फ्लो। जो बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में किया है मैं चाहूँगा वो आगे भी करती रहे। तो मेरा वोट अगर देखा जाए तो बीजेपी पे जाएगा। आखिरकार इतना मजबूती के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी को वोट जाएगा? एक्चुअली मैं कई सेक्टर में मैंने खुद नोटिस किया है। अगर एजुकेशन सेक्टर की तरफ आपके फंड्स देखें वो बड़े हैं, ऊपर से अगर इंडिया की आप नॉर्मल इकोनॉमी देखें वो बहुत ऊपर गई है पिछले कुछ सालों में। अगर इन सब बेसिस पे हम लोग देखें तो बीजेपी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस बार जीतने के लिए। तो मेरा सपोर्ट भी बीजेपी की तरफ रहेगा बिकॉज आई हैव सीन देयर वर्क एंड दे आर डूइंग ग्रेट एज अ पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल बहरहाल सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने विकास ज़रूर किया। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दिल्ली के अंदर में जिस तरह से बीजेपी की मीटिंग चल रही है, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर टेंशन हो रही है, आखिरकार ऐसा क्यों माना? सर मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जैसे कि अलायंस आपने देख रहे हैं कि बन रहा है समाजवादी पार्टी एंड अलग से इंडिया ब्लॉक के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। और जितना हम लोग यूपी में जानते हैं अखिलेश की सरकार आई थी इससे पहले, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है अपनी सीट्स मेंटेन रखने के लिए। इस बार आप किसको वोट देना चाहेंगे?
सर मेरा वोट मैं हो सकता है कि मैं बीजेपी को दूं, क्योंकि जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि उन्होंने मुस्लिम जो वुमेंस हैं उनके लिए काफ़ी बिल्स लाए हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक हो गया, और काफ़ी अच्छे मतलब लॉज ला रही हैं। बस मैं ये होप कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छे पॉलिसीज़ और लॉज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुसलमान तो ये कहता है कि बीजेपी जातिवाद की राजनीति करती है, हिंदू धर्म की राजनीति करती है। आप तो मुसलमान के ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं हिंदू होने के बाद भी है। सर ये तो सर वही वाली बात हो गई ना कि जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बेस हैं। सर मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सेकुलर चीज़ें उन्होंने की हैं, और जितनी हो सकती है उतनी ज़्यादा कास्ट और रिलीजन्स को कवर करने की कोशिश करती है पॉलिटिकल, जैसे कि बीजेपी हम लोग जानते हैं। और रही बात अगर हम लोग सपा की बात करें तो ये लोग खुद जातिवाद करते हैं, जैसे कि अपनी कम्युनिटी को ही देख लीजिए, या फिर ओबीसी को ज़्यादा डोमिनेंस देना, इन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करती है। और बीजेपी की रही बात तो मुझे नहीं लगता आप उनके जितने सारे एमपीज़ हों, आप उनके एमएलएज़ हों, उनको उठा के देख लीजिए, ज़्यादातर उन्होंने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है हर एक कास्ट एंड रिलीजन के बेस पे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है कि बायस रहे उनका ये सब चीज़ें। क्योंकि देखिए यहाँ से जो लोगों के विचार सामने आ रहे हैं वो ज़्यादातर बीजेपी को लेकर के सामने आ रहे हैं कि इस बार 2024 में वो बीजेपी को ही वोट देंगे। चचा हमारे साथ है। चचा क्या नाम है आपका? मिर्जा कमर अमीर। अच्छा एक बात बताइए, आप इस बार गठबंधन को वोट देना चाह रहे हैं या बीजेपी को देंगे? क्योंकि बीजेपी को देते हैं, शायद भी बीजेपी को देंगे। अच्छा गठबंधन की जो 65 सीटें हैं उसमें अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, कुल 80 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर में, 15 सीटें जो है आम पार्टियों के लिए छोड़ी हैं जो गठबंधन जीतेगी बीजेपी फिर, क्योंकि उसने काम किए हैं और कर रही। योगी जी की तैयारी कैसी है इस बार? योगी जी की तैयारी ठीक है, उसमें काम कर रहे हैं, वो भी अपने हिसाब से अच्छा ही कर रहे हैं, कम से कम संभाले तो हैं यूपी को। हालांकि गठबंधन के अंदर में 80 सीटें हैं, लेकिन जिसमें से 65 सीटों पर अखिलेश यादव ने लड़ने का ऐलान कर दिया है। 15 सीटें कुल बची हैं जो जिसके अंदर में आरएलडी, कांग्रेस, तमाम जो बाकी पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ेंगी। गठबंधन हुआ है, ऐसा कैसा गठबंधन की 65 की 65 सीटें समाजवादी की टिकट पर जाएंगी? वैसे तो सपा ठीक है अपनी जगह पे, और निकलना भी चाहिए गठबंधन में इसको। बाकी अब काम रहा तो काम तो सपा का ही ठीक था अपने समय से, और रोज़गार भी उसमें बढ़िया था। अब गठबंधन की बात है तो गठबंधन देखा जाएगा कि किसका ठीक रहता है या कौन जीतता है ना। आप किसको वोट देंगे इस बार? हम सपा को देते हैं, सपा को देंगे। सपा को आप वोट क्यों देना चाहेंगे? क्या भाजपा ने विकास नहीं किया? नहीं, काम तो सपा ही ठीक किया है अपने जगह पे रोज़गार का, और बीजेपी का तो अपने हिसाब से ठीक है, वो जैसे केंद्र में चला रही है। बाकी काम तो सपा ठीक से कर रही थी। देखिए जितनी मुझे समझ है और जितना मैं अभी राजनीति को समझ पाया हूँ अब तक, मेरे हिसाब से तो बीजेपी ही आना चाहिए, और बीजेपी की सरकार में ही हमने सबसे ज़्यादा विकास देखा है अपने आगे। और उसके पहले हालांकि कांग्रेस ने बहुत साल राज किया और सपा ने भी किया है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में सिर्फ हमें परिवारवाद दिखा है और सपा की सरकार में जातिवाद दिखा है। अब 2024 में किसकी सरकार देखना चाहिए? इस टाइम तो मेरा फर्स्ट वोट रहेगा, लेकिन जो मेजॉरिटी जा रही है वो बीजेपी की तरफ जा रही है। उन्होंने बहुत काम किया, जैसे क्या कहते हैं, उन्होंने गुंडागर्दी बहुत कम कर दी, जितने माफिया थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया, चाहे जैसे किया गया उन्हें सज़ा दी गई। और उन्होंने शिक्षा के मामले में भी बहुत आगे तक गए, कई सरकारी स्कूल में रेड पड़ी है, मेरे गांव में भी कई स्कूलों में रेड पड़ी है, वहाँ पर लीगल एक्शन लिया गया। तो इस हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है, और मेरे स्पोर्ट्स में भी काफ़ी कुछ इम्प्रूव हुआ है, इस हिसाब से मेरा जो ओपिनियन है तो मेरा फर्स्ट वोट जो होगा वो प्रॉब्ली ज़्यादातर बीजेपी की तरफ जाएगा। बाकी और कोई मेजॉरिटी बन नहीं रही है किसी और के खिलाफ, इसलिए मेरा फर्स्ट वोट बीजेपी की तरफ। गठबंधन तो पिछड़ों की बात भी कर रहा है, आज गठबंधन को सारी चीज़ें याद आ गई हैं। 65 सीटों पर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी जा रही है वो जिसकी तरफ जा रही है, जो क्या कहते हैं, जो जनता जिसे चुनना चाह रही है हम उसे सुनेंगे। जो जैसे मैं जिसे देख रहा हूँ जो विकास कर रहा है मैं उसकी तरफ जाऊँगा। जो विकास के भाजपा के 2-3 काम बताओ। स्पोर्ट्स में मेरे में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, उन्होंने काफ़ी ट्रायल्स निकाले। इसमें एशियन गेम कप की बार फर्स्ट टाइम इंडिया में ओपन ट्रायल हुआ है, वॉलीबॉल फेडरेशन बना दी गई है, वॉलीबॉल कमेटी बैठा दी गई है, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। कई स्टेडियम अभी नई विकसित हो रहे हैं। साई ने भी बहुत कुछ किया है, जो मेन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी बहुत कुछ कदम उठाए हैं स्पोर्ट्स पर्सन को लेकर। और जैसे आप देख रहे हैं एशियन गेम में भी इंडिया ने 150 प्लस मेडल जीते हैं, तो इसलिए बीजेपी की तरफ ज़्यादा जाएगा। वो स्पोर्ट्स पे भी
ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, एज़ पर एजुकेशन पे भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए तमाम जो विचार हैं वो लोगों के सामने आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अधिकतर जो विचार लोगों ने दिए हैं, जो जनता चाहती है 2024 के अंदर, वो फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए देखना चाहती है, क्योंकि जो विकास है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो जनता का मूड है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन क्या निर्णय सामने आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 का जो सर का ताज है वो आखिरकार किसके सर पर सजने वाला है, और या इंडिया गठबंधन की और दुर्गति होती हुई नज़र आएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ सैयद वसीम, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।